इस समय परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष देने में विशेष दिलचस्पी रखता है। यदि वो मिल गई तो भौतिक आपके पीछे पीछे आएगी। आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5। थोड़ी गंभीरता से सुनना होगा। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने अपने दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और उस पर 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता हुआ कहता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर को तोड़ने के योग्य कौन है। और ना स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई निकला। मैं फूट फूट करके रोने लगा। उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा जिसके 7 सींग और 7 आंखें थीं और परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। बाकी छोड़ दीजिएगा। एक किताब है जो पिता परमेश्वर के हाथ है, उसमें 7 मोहर लगाई गई हैं और ये 7 मोहर उस किताब में है जो अंदर और बाहर लिखी गई है। पुराने जमाने में जब एक कैलेंडर छापा जाता था तो उसके ऊपरी कागज में हम महीना, साल और तारीख लिख दिया करते और वो 12 पन्ने का हुआ करता था, पीछे कोरा होता था और हम उसको पलटा देते थे। फिर हमने क्या किया, आगे और पीछे लिखना शुरू कर दिया तो 6 पन्ने में हो गया। और ज़्यादा कागज बचाने के लिए हमने एक ही पन्ने में ऊपर और नीचे 2 माह लिख दिया तो 4-3 पन्ने में काम हो गया। कागज बचाने का कार्यक्रम। यहाँ जो स्क्रोल है, किताब है, वह दोनों तरफ लिखी है। इंग्लिश में स्क्रोल लिखा है, रोलर बोर्ड की तरह। पुराने जमाने में ऐसे बाइंड की गई किताबें नहीं हुआ करती थी, वरन चरम पत्रों में लिखा जाता था और कुछ विशेष पत्रों के अंदर में लिखा जाता था। तो ऊपर लिख दिया तो पीछे नहीं लिखते थे, क्योंकि उसको रोल करने के टाइम पर पीछे लिखा हुआ मिट जाएगा, इसलिए एक तरफा लिखी जाती थी। पर ये जो किताब है, ये किताब 2 तरफा लिखी है, आगे भी लिखी है, पीछे भी लिखी है। यदि किताब को आगे और पीछे लिखने की कहानी प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में आ रही है तो जरूर कहीं ना कहीं इससे पहले एक और किताब रही होगी जो एक ही तरफ लिखी गई होगी। यदि वो भी दोनों तरफ लिखी गई होती तो दोनों तरफ लिखी गई किताब की चर्चा की शुरुआत होने की जरूरत नहीं थी। बाइबल को समझना है तो धीरज के साथ समझे, धीरज से समझें, जल्दबाजी ना करें। सो दोनों तरफ लिखी किताब और वो भी पिता के हाथ, और अध्याय है प्रकाशित वाक्य का 5वां। आपको जानकारी मिले, यदि प्रकाशित वाक्य के अध्याय को सीक्वेंस में यदि पढ़ें तो दूसरे और तीसरे अध्याय तक 7 कलीसियाओं को सुधारने और उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का प्रकाशन है। परंतु 4थे अध्याय में इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की और देखता हूं कि स्वर्ग का दरवाजा खोला है, इसका तात्पर्य है 4थे अध्याय में
कलीसिया के उठाए जाने का काम पूरा हो गया है। यहां चौथे अध्याय में रेप्चरेशन हो गया है, फिर भी इस संसार में कुछ लोग बच गए हैं। यहूदी संप्रदाय के लोग, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया, और वे सारे आजू बाजू के जिन लोगों ने यीशु के सत्य को अपने पैरों से ठुकरा दिया, वे लोग रह जाएंगे। और उस समय परमेश्वर को उन्हें भी उद्धार देने के लिए एक ऐसी किताब को इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ लिखी है। एक तरफा किताब में प्रभु प्रेमी है और दयालु है और कृपालु है, वह अपनी ओर से तुम पर दया करता है, इस बात की कहानी एक तरफा किताब में लिखी गई है। परंतु दो तरफा किताब का तात्पर्य यह होता है कि मेरी दया अब तक अनकंडीशनल थी, परंतु अब मेरी दया कंडीशनल है। अब तक मैं बिना शर्त के तुमको आशीष देता था, परंतु अब शर्त से आशीष दूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमने आज तक बिना शर्त का प्यार सुना है, अनकंडीशनल लव। परंतु एक बात याद रखें, अब अनकंडीशनल लव या बिना शर्त के प्यार का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज हम धीरे धीरे आज की ताजा हालात में लेकर के आएंगे जो संपूर्ण धरती के अंदर में। और आज आप बहुत खुश हैं कि 2 साल के बाद में खुलेआम सुसमाचार सुनने का वक्त मिल रहा है। चाइना की हालातें खराब है, क्या नहीं हुआ। संपूर्ण धरती की दौलत अपने जेब में इकट्ठा करने वाले को शरणार्थी बन करके दूसरे देशों में याचना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर तुर्की तक के भूकंप जो धरती को हिला रहे हैं, बांध टूट रहे हैं। यदि आप हमारे दर्शन के एपिसोड पर जाकर के देखें तो जो जो घटनाएं आज धरती पर हो रही हैं उसको मई जून के एपिसोड में ऑलरेडी परमेश्वर प्रकट कर चुके थे। हर घटनाएं, इससे पहले कि बरसात आए, प्रभु ने दर्शन देकर के दिखाया कि ये मानसून इस धरती के लिए ठीक नहीं है। आप दर्शन के एपिसोड में जाकर के देखें, बरसात के पहले ये सब कुछ हुआ। इससे ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर अब अपने मिजाज में ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर उन आशीषों को देना चाहते हैं जिन आशीषों को सदियों से हमने खो रखा था। अर्थात हम नौकरी, चाकरी, चंगाई, छुटकारा और भौतिक वस्तुओं को ही आधार बना करके जो परमेश्वर की आशीषों की आकलन कर रहे हैं। प्रभु हमको अपनी समझ में आशीषों के मामले में कुछ अपग्रेड करना चाहता है, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है। आखिरकार परमेश्वर करना क्या चाहते हैं, ये सत्य आज इन समयों में प्रकट करना चाहते हैं। आपको जानकारी मिले, पंजाब और लुधियाना के लिए ये एक भविष्यवक्ताई सभा हो सकती है जहां पर परमेश्वर आपको कुछ ऐसे चेतावनी भरे संदेश दे दें जहां आप अपने आप की तैयारी कर सकते हैं। सो सावधान रहें। सो दो तरफा जो किताब है, दो तरफा किताब का मतलब होता है मेरी दया भी है, मेरा प्रेम भी है, परंतु उसके पीछे शर्त है। और वो शर्त ये है कि जब तुम मेरा चुनाव करोगे और मेरे हिसाब से तुम मेरे प्रकाशन के लिए ठहरे रहोगे तो मैं अपनी दया दिखाऊंगा। और यदि तुम ग्रेजुअली ऐसे ही सो करके परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें तो समस्या बनी रह सकती है। बहुत से भविष्यवाणी के वचन आज प्रभु आपको देंगे। सो यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि एक नई किताब 2020 से खुल गई है। जरा ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में देखा जाए तो ये किताब जो है कलीसिया के उठाए जाने के बाद खोली जाएगी, और इस किताब के खोलने का जो काम है वो 7 साल तक चलता रहेगा। 6वें अध्याय से किताब की मोहर के खोलने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और इसके बाद लगातार वो आखिरी अध्याय के कुछ पहले तक ये किताबों के खोले जाने की घटना घटती रहेगी। ये 7 साल का ड्यूरेशन है। जरा ध्यान से सुनिएगा।
जैसे यीशु के दूसरे आगमन के बाद धरती पर तीसरे आगमन के पहले 7 साल का क्लेश काल होगा, जहां किताब की 7 मोहरें खोली जाएंगी। 7वीं मोहर में से 7 तुरहियां फूकी जाती हैं और 7वीं तुरही में 7 कटोरे उंडेले जाते हैं, और ये बड़ी दुखदाई घटना धरती पर घटती है। परंतु जैसे यीशु के तीसरे आगमन के पहले 7 साल का महाक्लेश काल 7 मोहरों के तोड़ने की कहानी सामने लाता है, उसी तरीके से यीशु के आने के 7 वर्षों पहले से, जरा ध्यान दीजिएगा, यीशु के आने के 7 वर्षों पहले से जो कुछ भी 7 साल के महाक्लेश काल में होने वाला है, उसका पैच उठा करके यीशु के दूसरे आगमन के पहले 7 साल में जोड़ दीजिएगा। और ये 7 वर्षों पहले से 7 वर्ष में होने वाली घटनाओं के ग्लिम्स, रूपरेखा, एक स्केच दिखाई देने लगेगा, और उसके प्रमाण अब हमको मिलने लगे हैं। इससे पहले कि प्रभु आ जाए, वो हमें कहीं ना कहीं आत्मिक आशीषों की घटना में झोंक देना चाहते हैं, जिससे कि पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप हमको उस रूप में बदल डाले कि हम प्रभु यीशु के आने के लिए तैयार गिने जाएं। जी हाँ, अब किसको किसको प्रभु आएगा और लेके जाएगा, उसकी क्या शर्त होगी, कौन बचेगा, जी जरा देखिएगा। इधर उधर से 2-4 अध्याय हम निकाल के पढ़ेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा और घर में जाके चिंतन कीजिएगा। दानियल की किताब में लिखा है, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। उस समय मिकाइल नाम एक प्रधान, जो तेरे जातियों के भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर के अब तक ना हुआ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे ही बच निकलेंगे। पिन पॉइंट, अंडरलाइन, अपना नाम भी लिखवा लीजिएगा। जितने लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में, परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं, वे बच निकलेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है कि और जो भूमि के नीचे सोए हैं, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। यीशु के दूसरे आगमन में मुर्दे जी उठेंगे और हम बदल करके महिमा की देह में रूपांतरित हो जाएंगी। ये घटनाएं केवल उन लोगों के साथ में घटेगी जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे गए हैं। अब इसको जरा ध्यान में रख लीजिएगा। इसको फिर आ जाते हैं, जरा 7वें पद में पढ़ते हैं, इसको बाद में लेके आएंगे। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग अटेंटिव रखना होगा, फिर आपकी बीमारियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगाई देंगे, वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। आगे उधर जाना नहीं, ज़्यादा ना जाइएगा। आगे 7वें पद में लिखा है, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने नदी के, 7वां पद, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 7। तब जब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते हुए दाहिने और बाएं दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर की शपथ खा करके कहा, यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी। 3.5 ईयर। ये कौन सी दशा है? जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाए, तब वे बातें पूरी होंगी। पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते जब समाप्त हो जाए,
यहां पवित्र प्रजा का संबंध है इब्राहिम की संतान 12 गोत्र के लोग, जो इजरायली और यहूदी समुदाय के लोग पाए जाते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, और इसी कारण से यीशु ने उनको अपने दोबारा गुप्त आगमन में ऊपर नहीं ले गया। वे रह गए धरती पर, और इस धरती पर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ है। एक विश्वव्यापी सरकार इकट्ठी आरंभ हुई है, और इसके 2 भाग हैं। 3.5 साल का पहला काल, जहां पर आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में। इसको थोड़ा सा बंद करके फिर वापस यहीं लौट आएंगे। जरा देखिएगा पहली मोहर के खोलने से क्या हुआ। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 1। भविष्य में क्या होने वाला है उसकी एक रूपरेखा आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक के गर्जन का शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, व्हाइट हॉर्स। एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। पिक्चर बनाइए, श्वेत घोड़े के ऊपर में एक श्वेत वस्त्र पहने हुए एक पुरुष है, जिसके हाथ में धनुष है, और उसे एक मुकुट दिया गया। हमारे पीछे बोलिए उसको, उसे एक मुकुट दिया गया। हाँ, राज मुकुट नहीं है, वो मुकुट है। मुकुट और राज मुकुट में अंतर होता है। राज मुकुट अभिषिक्तों के अभिषेक दिए जाने के बाद में जो शासन परमेश्वर देता है, उसे राज मुकुट कहते हैं या राजाभिषेक कहते हैं। परंतु ये जो है ना, राज तो है परंतु मुकुट तो है, परंतु राज मुकुट नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित जरूर हो सकता है, परंतु परमेश्वर की ओर से मान्यता नहीं दिया गया है। एक ऐसे राज्य की कल्पना यहां संसार में दिखाई दे रही है। एक मुकुट दिया गया, और वह जयकर्ता, ध्यान दीजिए, वह जयकर्ता, पहला काल कि और भी जय प्राप्त करे। दूसरा काल, प्रारंभ के 3.5 सालों में वह जय करेगा, परंतु अगले और भी जय प्राप्त करने की मनसा में जब खड़ा हो जाएगा, तो परमेश्वर उसका सामना करेगा कि बस अब तेरा खेल खत्म हो गया है। जी हाँ, इसीलिए फिर से वापस आ जाएं। थोड़ा सा संदेश घूमा फिरा होगा, परंतु आखिरी में निचोड़ पर जब हम पहुंच जाएंगे, तो आपको एक ऐसा विराट सत्य मिलेगा जो आपके पैर के नीचे जमीन को चादर के समीन खींच लेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। यह दशा 3.5 साल तक बनी रहेगी कि पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाए। ये वाली बात 8वां पद जरा देखिएगा। हम यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझता था। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत क्या होगा? तब उसने कहा, हे दानियल चले जा, हे दानियल चले जा, क्योंकि ये बातें अंत के लिए बंद हैं। पिन पॉइंट, ये बातें अंत के लिए बंद हैं, और अंत के दिनों में ये खोली जाएंगी। हे दानियल चले जा, क्योंकि ये बातें अंत के लिए बंद हैं, इन पर मोहर दी गई है, इन पर मोहर दी गई है। अंत के दिनों में ये मोहर खुलेगी। ये कौन सी वाली किताब है जिसके ऊपर जो मोहर लगी है वो खुलेगी? यही वह 2 तरफा वाली किताब है। इस 2 तरफ लिखी वाली किताब के ऊपर 7 मोहर लगी हैं, और इस 7 मोहर को खोलने में केवल एक ही है,
बद्ध किया हुआ मेमना जो इसको खोल सकता है। और उसने पहली मोहर खोली तो प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में पहली मोहर के खोलने से एक शासक की कहानी जो श्वेत घोड़े पर है, जो शांति की बातें कहने के लिए आएगा, वह झूठी शांति देने का वायदा करेगा और वह ईमानदारी से शासक नहीं बनेगा, छीन झपट करके